मैं हमारे इस क्षेत्र के जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 43 से उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। जिसे अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम थोड़ा संबोधन करें। नमस्कार, आप लोगों के सामने और हमारे सबके सामने आज हमारे बीच मैं 43 नंबर वार्ड का कैंडिडेट हूं, डॉक्टर सचिन प्रसाद। हमारे बीच टीएमसी के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी प्लस वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट नीतीश जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टी के हमारे विचारधारा से सहमत होकर हमारे साथ आप काम करेंगे और 43 नंबर वार्ड में कमल खिलाएंगे। तो मैं अब एमपी साहब से आग्रह करता हूं कि झंडा पकड़ाकर उनको ज्वाइन कराएं। दीदी आप भी आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि इनके पास 150 व्यक्ति थे जो टीएमसी के जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पहले इन्होंने कहा कि आज मैं ज्वाइन करूंगा, फिर हमारे साथ सब लोग अगर आ जाएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने आज ज्वाइन किया है। बाकी लोग 150 लोग इनके साथ में। तो डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा दो भाई और मीडिया को आगे अच्छा मेरा साथ आज यहाँ पर उपस्थित है हमारा माननीय विधायिका जो बहुत हार्ड वर्किंग लेडी, हम गर्व से बोलता है शिखा दी। तो शिखा चटर्जी है हमारे पास, हमारे साथ है यहाँ का जो कैंडिडेट है ये वार्ड को डॉक्टर सचिन प्रसाद। हमारे साथ आज हिम्मत जी है जो जीएस है ये मंडल का 8 नंबर मंडल का। हीरा भाई भी है इलेक्शन इंचार्ज। और साथ में हमारे साथ आज से जुड़ रहा है माननीय नीतीश कुमार शाह जी जो टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट था ये वार्ड का। नॉट ओनली दैट, वो ट्रेड यूनियन का एक बहुत अच्छा लीडर है। उनके साथ 150 ऐसा यहाँ पर जो बासिंदा है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं यहाँ पर जो रहते हैं ये टीएमसी का कार्यकर्ता है वो, ये 150 हमारे साथ उनके साथ उनका नेतृत्व में जुड़ रहा है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण अभी उनको नहीं ले आया। हम बोला कि आप खुद ही आइए, आप आने से ही हो हम सोच लेंगे कि मान लेंगे कि आपके साथ वो ज्वाइन कर दी। तो ये हमारा एक अच्छा मौका है, ये वो हमारे साथ ये आया। और यहाँ उनका ऊपर एक यहाँ का एक जो आस्था है यहाँ का जो लोकालिटी का वो बहुत है, ये हम जानते हैं। इसीलिए हम उनको बोला, उन्होंने भी सहमत प्रकाश किया कि हैं आपका पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा है ऐसे टीएमसी से अच्छा पार्टी है। तो वो आया, आज से हमारे साथ जुड़ गया। तो उनके लिए उसको नीतीश जी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा आप आइए हमारे इधर काम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बीजेपी पार्टी में ऐसी जो डिसिप्लिन पार्टी है, नॉट ओनली डिसिप्लिन पार्टी, यहाँ पर जो क्या बोलता है जो आपका जो बोलने का मौका करने का मौका आपको मिलेगा। आप ढंग से करने से आपको पब्लिक को भी अच्छा होगा, आपको भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा, सभी को अच्छा होगा। तो मैं इस मौके में आपको ये भारत माता के जय, भारत माता के। और मैं उनको भी 2 शब्द बोलने का आग्रह करूंगा। आप यहाँ पर एक मिनट आप नीरज भाई, उनके साथ 2 लोग और भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इनके साथ आए थे, उनका भी ज्वाइनिंग।
और वार्ड नंबर 42 के हैं और एक 43 के हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय। दीदी आप लोग तो बोलो दीदी लोग तो ये करना। ये हेमल जी खाता है नीचे ना आइए भाई। हाँ এটা কি আবার বাংলায় ये दूसरा दादा इस बार जो नगर निगम चुनाव आप लोगों के क्षेत्र में जो जितने वार्ड है उसमें से कितना वार्ड आप लोग जीतने का इस बार देख रहे हैं कि हम तो मान लेता है सिलीगुड़ी से तो हम इतना वोट में जीता, अब डाबग्राम फुलबाड़ी और सिलीगुड़ी प्रॉपर में तो इतना वोट से जीता है पब्लिक ने हमको। तो इस बार भी सब हर सीट तो मुझे लग रहा है वार्ड वार्ड तो हमारी होना चाहिए। कितना वार्ड जीत सकते हैं दादा, आपको कितना लगा है? मेरा ख्याल से तो अबव 30 होना ही चाहिए। दादा जो मुद्दा लेके आप लोग पहुंच रहे हैं कि सिलीगुड़ी को ग्रीन सिटी करना है, जो जो मुद्दे आप लोगों को उसमें है, वो सब मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा अभी भी समस्या है दार्जिलिंग मोड़ का, जो बार बार विरोधी भी इसके सवाल उठा रहे हैं। तो आखिरकार इसका समस्या जाम का जो है, जो दार्जिलिंग मोड़ का 4 लेन का है, उसका समाधान कब तक हो सकता है, संभावना? देखिए ये तो काम चल रहा है हमारा, वो राजू जी भी इसको आगे ले जा रहा है इसको। मैं भी खुद कोई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसका पास किया था तो देख रहा था क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। तो मेरा ख्याल से ये हो जाएगा, ये टाइम तो एक फैक्टर है। और ये सब जो प्रोजेक्ट्स हो रहा है ना, इसके लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूशन ईयर में इंक्लूशन होना चाहिए। वो ऐसे कि जैसे कि ये 23-24 में शिवोक ब्रिज का ये फाइनेंशियल मैंने जो अलॉटमेंट है वो हो गया। तो ऐसे ही इसको एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ ये कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। बालासन की ब्रिज भी हो रहा है, मैंने खुद प्रोजेक्ट को देखा, तो ऐसे ही कुछ काम हो रहा है। तो ये डेफिनेट करके मेरा ऐसे कि मेरा क्षेत्र नहीं है ये, इसीलिए मैं तो इतना जानकारी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जानकारी लेते हुए आपको फिर बताऊंगा कि कब तक ये जा सकता है। सामने नगर निगम चुनाव जिस तरीके से वहाँ पे भाजपा से लोगों का जाना लगातार जारी है, कार्यकर्ता हो नेता हो वो लोग दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इस माहौल में भाजपा कहाँ पर मजबूत आपको नजर आ रही है चुनाव में? देखिए हमारा पार्टी ऐसे डिसिप्लिन पार्टी है, ये तो एक दिन में हुआ और 2 दिन में चला गया, ऐसे पार्टी नहीं है हमारा। ये पार्टी धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, अभी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है। यहाँ पर भी ऐसा बीजेपी का ऐसा हाल कभी नहीं होगा कि वो एकदम डाउन हो जाएगा। अभी भी तो 77 सीट, तो इतना खराब हाल में भी 77 सीट्स है अभी। एमएलए यहाँ का एमएलए तो खड़ा ही है मेरा सब। तो आपको क्या क्या लगता है ये बीजेपी का हाल अच्छा नहीं होगा? तो 2 दिन तरीके से कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं चुनाव को, नगर निगम चुनाव से लेकर सुनिए जा रहा है, ये तो आप खुद ही तो आप देख रहा है। ये इतना बड़ा लीडर यहाँ का वार्ड का वाइस प्रेसिडेंट है खुद, वो यहाँ का लेबर यूनियन वो ट्रेड यूनियन का लीडर है, वो खुद ही ज्वाइन किया। इसके फिर भी इतना सारा ज्वाइन कर रहा है, ये आपको आपको तो देखना चाहिए थोड़ा। ये टीएमसी में जो ज्वाइन कर रहा है वो उसको आप देखता है, लेकिन हमारा जो इतना ज्वाइन कर रहा है ये आपको आंखों में नहीं आता है। तो ये बहुत सारा हमारा साथ भी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये सब हर टाइम ये क्या बोलते हैं आपके प्रचार माध्यम से नहीं आ रहा है। कैंडिडेट को एक बार बोलने की कैंडिडेट দাদা যেখানে বিজেপি থেকে তৃণমূলে অনেকে যোগদান করছেন, আপনি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসছেন, কি কারণ রয়েছে? कारणटा हम हिंदी में बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो तृणमूल था वो तृणमूल नहीं है। आज तृणमूल को सीपीएम को लोग चला रहे हैं। आप सीपीएम को वोट दीजिए, वही जो है तृणमूल है।
जो पुराना जो टीएमसी करने वाले जो कर्मी थे, नेता थे, आज वो बैठ चुके हैं, उनका कोई पार्टी में अस्तित्व नहीं है, जिसके वजह से और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि फूलबाड़ी डाबग्राम में बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी के लोग ही जो है बीजेपी को जिताएंगे। क्यों जिताएंगे कि आज सीपीएम से 4 दिन हुआ आए हुए उनको टिकट मिल जाता है, पोस्ट मिल जाता है पैसा के बदौलत, और पार्टी कितना हो और केडर अच्छा हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यही जो है टीएमसी के लिए आज आप देख लीजिए कि पूरा नॉर्थ बंगाल जो है टीएमसी जीत गया, उत्तर बंगाल क्यों नहीं जीत रहा है, कॉर्पोरेशन टीएमसी का क्यों नहीं आ रहा है। ये कुछ नेताओं का कारण है कि ऐसे ऐसे लोगों को पोस्ट देते हैं जिनका पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं, और जनता उनसे जो है त्रस्त है, जनता उनको देखना नहीं चाहती है। अब 43 वार्ड को ही धर लीजिए, इसके पहले भी जो टिकट दिया गया था यहाँ पर टीएमसी का इतना स्थिति मजबूत था, सीपीएम से ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद दूसरे ही रोज ही उसको जो है उसके परिवार से टिकट काउंसिलर के लिए फाइनल कर दिया गया, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो समझ लीजिए कि जो लोग सीपीएम से आए हैं, सीपीएम से लूटपाट करके आज टीएमसी में आए, वही टीएमसी को आज चला रहे हैं, और उन्हीं को पोस्ट मिल रहा है और टिकट मिल रहा है। आप देख लीजिए फूलबाड़ी डाबग्राम से आपको जो है 47 वार्ड में आपको कमल खिलेगा और कॉर्पोरेशन दखल निश्चय होगा, मैं दावा के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस रफ्तार से जिस तरह से टीएमसी के अंदर ही अंदर गुटबाजी चल रहा है, घात चल रहा है, जीता हुआ काउंसिलर